2007 से ग्वालियर लोकसभा सीट पर कांग्रेस से टिकट पर लगातार 4 चुनाव लड़ने वाले अशोक सिंह राज्यसभा में जाने वाले हैं। ऐसे में सवाल यही है कि ग्वालियर में 17 साल बाद अब कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में कौन किलेदार बनने वाला चेहरा होगा। कांग्रेस का दावा है कि उनके पास चुनाव लड़ने लायक दमदार चेहरों की कोई कमी नहीं है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। ग्वालियर लोकसभा सीट देश की हाई प्रोफाइल सीटों में गिनी जाती है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में ग्वालियर सीट पर देश भर की निगाह टिकी रहती है। बीजेपी ने इस सीट पर लगातार 4 चुनाव जीते हैं। वहीं कांग्रेस के टिकट पर अशोक सिंह ने 2007 से 2019 के बीच लगातार 4 चुनाव लड़े हैं, लेकिन चारों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस बार अशोक सिंह को कांग्रेस ने राज्यसभा में प्रत्याशी बनाया है, जिसके चलते ग्वालियर लोकसभा सीट पर कांग्रेस को दमदार चेहरे की तलाश रहेगी, जो पार्टी का ग्वालियर में किलेदार बन सके। कांग्रेस एमएलए डॉक्टर सतीश सिकरवार का दावा है कि पार्टी में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है। इस बार राज्यसभा से उन्हें भेज दिया गया है। किस तरह से क्या चुनौती रहेगी आपके पास ग्वालियर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवार? कांग्रेस में कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस में बहुत प्रत्याशी हैं और कांग्रेस में लाइन लगी है प्रत्याशियों की, और इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और जनता फैसला करेगी। इस बार ये भी संभावना है बीजेपी की तरफ से जो सर्वे इंटरनल करा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से चुनाव लड़ सकते, तो उनकी मौजूदगी में क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस की? नहीं, कार्यकर्ता रणनीति बनाएंगे और अच्छी रणनीति रहेगी, कांग्रेस जीतेगी। अशोक सिंह के राज्यसभा में नामांकन के बाद अब ग्वालियर में लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए कई उम्मीदवार सक्रिय हो गए हैं। दावेदारों की बात करें तो ये नाम सबसे ज़्यादा चर्चे में हैं, जिनमें प्रमुख हैं विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार, विधायक साहब सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक प्रवीण पाठक, महासचिव सुनील शर्मा, जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, युवा नेता मितेंद्र दर्शन सिंह। कांग्रेस के ये सभी नेता खुलकर दावेदारी कर रहे हैं, तो वहीं कुछ और चेहरे हैं जो ग्वालियर लोकसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं। उधर ग्वालियर लोकसभा सीट पर लगातार 4 चुनाव जीतने वाले भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि यह सीट इस बार भी उन्हीं के खाते में जाएगी। सांसद विवेक सेजवलकर कहते हैं कि कांग्रेस के पास दमदार उम्मीदवार नहीं है, लेकिन इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम और रणनीति के साथ ग्वालियर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। ग्वालियर लोकसभा सीट में आने वाली 8 विधानसभा सीटों में भाजपा और कांग्रेस 4-4 सीटों पर काबिज है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। यही वजह है कि अब कांग्रेस भी दमदार चेहरे को तलाश रही, तो वहीं भाजपा भी अपनी सीट बरकरार रखने के लिए खास तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर। पिछले 17 सालों से अशोक सिंह ही एक चुनौती रहते थे बीजेपी के। अब किस तरह की क्या आप देखते हैं परिस्थितियां ग्वालियर लोकसभा सीट को लेकर? पूरा सभा में कितनी चुनौतियां रहेगी, क्योंकि अब अशोक सिंह नहीं, ग्वालियर तो देखिए हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। जब से स्वर्गीय बाबूराव सिंधिया जी ने शिवपुरी गए, वो उसके बाद तो मेरे ख्याल से लगातार भाजपा जीतते आ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी कम से कम ग्वालियर में तो कोई विशेष चुनौती भाजपा के लिए रहने वाली नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। पर फिर भी लड़ाई है, चुनाव है, हम पूरी तरह से तैयार हैं, और भाजपा की तैयारी तो बहुत पहले से ही चल रही है, और मेरा मानना है कि वो समय आ गया कि जब उन तैयारियों का एक तरह से उसका परीक्षण भी होगा और मौका भी मिलेगा और परिणाम सामने आएंगे। कांग्रेस की परेशानी रहेगी चेहरे की तलाश के लिए, क्योंकि 17 साल से लगातार शोषण थे। इस बार अब कोई कांग्रेस के पास चेहरा तो नहीं, अभी उनको तय करना है। देखिए कौन उम्मीदवार होगा ये उनका विषय है। हम तो लड़ाई के लिए तैयार हैं, और कभी भी प्रतिद्वंदी को कम हम नहीं समझते। पूरी गंभीरता से सरकार और हम सब तैयारी कर रहे हैं। माननीय मोदी जी इस बारे में ज़रा भी मेरा ढिलाई नहीं देते हैं। एक चुनाव समाप्त होते दूसरे चुनाव की तैयारी में हम सब लग जाते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए, ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।